क्लियर हो गया था? व्यान रेस्पॉन्स करो यार, यहाँ यहाँ रेस्पॉन्स करोगे तभी तो पता चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी दो वर्ड, को प्लस ऑर्डिनेट। को मीन्स जो है हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। क्लियर? तो एक्स एंड वाई एक्सिस से हमारा क्या बना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब जो भी हम सरफेस पर फिगर ड्रा करते हैं तो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? व्यान रेस्पॉन्स देते जाओ। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में हमने क्या बताया था कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू टाइप्स की होती है, एक 2 डायमेंशन होता है, एक 3 डायमेंशन होता है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल में हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो हम राइट एंड एबव में होंगे तो क्या होगा, मैं कोऑर्डिनेट। हाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, राइट एंड एबव में होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, राइट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। राइट एंड एबव हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में व्हाट इज द साइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, मेंटिसा। क्लियर? तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो गया, दो बोथ आर पॉजिटिव, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर? आप आंसर देते जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस प्लस। माइनस प्लस, बिकॉज एक्स एक्सिस इन लेफ्ट साइड एंड वाई एक्सिस इन वाइड। तो एब्सिसा हमारा माइनस हो गया, मेंटिसा हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, और माइनस माइनस। माइनस माइनस, बोथ आर बिलो एंड लेफ्ट, दैट इज द माइनस माइनस। तो एक्स एक्सिस एब्सिसा भी माइनस हो जाएगा, मेंटिसा भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस। एक्स एक्सिस हमारा, एब्सिसा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा राइट साइड, एंड मेंटिसा इज नेगेटिव, दैट इज द बिलो। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, इसका कोऑर्डिनेट बताइए। जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कितना है और एंडिंग पॉइंट क्या है, जो लाइन ड्रॉ की गई है। जीरो। एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं है तो आप 1 लेट कर लीजिए, 1 या 0 लेट कर लीजिए। 0,1। 0 1, और लास्ट पॉइंट हमारा क्या, 3 लेट कर लीजिए, 3 पर है, और वाई एक्सिस हमारा क्या है, 1.5 है। 3 एंड 1.5। क्लियर? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, ध्यान से आप राइट डाउन करते भी जाइएगा। Coordinate geometry is a branch of mathematics which help us to study the property of geometric figure by placing them on a coordinate plane. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि हमें ज्योमेट्रिक फिगर को कोऑर्डिनेट प्लेन में जो है सिस्टमेटिक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। क्लियर? राइट डाउन करते जाइएगा। अब इस फिगर को देखिए। इस फिगर में अगर हमें आपको पूछा जाए ट्रायंगल के तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होगा, बता सकते हैं? व्यान, हाँ। आप पहले डिस्टेंस का बताइएगा, जो डिस्टेंस वाली लाइन ड्रॉ की गई है तो इसका इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और फाइनल पॉइंट का क्या होगा। डिस्टेंस का होगा
7,3 7,3 हाँ फाइनल पॉइंट 7 और वाई एक्सिस पर क्या होगा 3 कैसे होगा 3 वाई एक्सिस पर 3 कहाँ है आप देखिए ध्यान से देखिए पहले आप बताइए इनिशियल का बता रहे हैं या फाइनल का बता रहे हैं डिस्टेंस वाली लाइन को ऑब्जर्व करिए और डिस्टेंस वाली लाइन को पहले इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट किया गया वहां पर नीचे से बिलो से बताइए उसका पॉइंट क्या होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी तो है जल्दी फाइंड आउट करिए 7,0 जी 7,0 7,0 कैसे होगा एक्स एक्सिस पर देखिए कितना है वाई एक्सिस पर बस सिंपल इसे ऑब्जर्व करना है यार कल प्रैक्टिस किए हैं इसकी ध्यान से देखिए आपको पॉइंट स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है ना हाँ तो अब स्क्रीन देख करके प्रॉपर बताइए पॉइंट को काउंट करना है बस और पॉइंट लिखा हुआ है किसके सामने है बस उसे जो है आप डिस्टेंस का सिंपल हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है एक्स एक्सिस 2 है वाई एक्सिस क्या है 3 है तो क्या हो गया 2 एंड 3 और फाइनल पॉइंट पे क्या है 7 और वाई एक्सिस पर क्या है 5 तो क्या हो गया 5 7 एंड 5 सिंपल इतना इसमें क्या रॉकेट साइंस है इनिशियल पॉइंट का क्या हो गया 2 एंड 3 फाइनल पॉइंट का क्या हो गया 7 एंड 5 अब जल्दी से एरिया के हर एक कॉर्नर बिलो बेस वाले कॉर्नर को ए एंड बी मान लीजिए ऊपर के सी इसके जो है कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे A का है 8,2 हाँ 8,2 एंड बी का B का 14,2 14,2 एंड सी का अब मान लीजिए 5 के एबव में वहां पर क्या है 6 है क्योंकि वहां पॉइंट राइट डाउन नहीं है वो पॉइंट क्या है 6 है सी का 11,6 11,6 क्लियर हुआ हम्म, चलिए नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन हमने कोऑर्डिनेट प्लेन कैसा होता है इसमें 4 कोऑर्डिनेट होंगे इसको हमने जो है रीड किया ठीक है अब इसका डेमोस्ट्रेशन देख लेंगे ठीक है जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठते हैं ठीक है तो क्लासरूम में बैठते हैं तो रो एंड कॉलम वाइज बैठते हैं हाँ ठीक है तो अब इसमें से एक डेमोस्ट्रेशन किया गया है कि एक जो है सीट अब एक को हम क्या मान लेंगे ओरिजिन ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 जीरो जीरो तो अब इससे ही जो है एक इमेजिनेशन करके हम जो है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे एक स्टूडेंट है आपके तरीके से वो अपना लोकेशन अपनी सीट की लोकेशन तो उसको क्या बता दिया जाता है जैसे D5 में है तो आप काउंट करते हैं कितने कितने पोजीशन पर है डी वाला पोजीशन आप काउंट करते हैं तो डी वाले पर कितने हैं 1 2 3 4 5 तो डी वाला हमारा क्या है 5 तो एक एक्स एक्सिस पर हमारा डी क्या हो गया 5 एक्स एक्सिस पर हमारा क्या हो गया 5 तो इसमें आप जो है लोकेशन बताया गया स्क्रीन को देख करके जो है उसकी लोकेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये तो हमारा हो गया सिंपल कोऑर्डिनेट अब ध्यान से समझिएगा जो कल हमने डिस्कस किया था हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा आप बताते जाइए कल ये सब आपको वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे मेंटिसा मेंटिसा एंड सेकंड नेम क्या है वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट तो आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ दोनों एब्सिसा और मेंटिसा या एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जल्दी बताइए प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे बोथ आर प्लस प्लस आपको ऐसे बताना है प्लस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा एब्सिसा क्या होगा
एब्सिसा होगा माइनस और ऑर्डिनेट होगा प्लस। प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस माइनस। माइनस माइनस, एब्सिसा और मेंटिसा बोथ आर माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस। या एब्सिसा आपका क्या हो जाएगा? प्लस, और मेंटिसा आपका क्या हो जाएगा? माइनस, बिकॉज एक्स एक्सिस माइनस। पर राइट है और बिलो। तो क्या की पॉइंट क्या याद रखना है कि जब हम राइट में होंगे तो एक्स एक्सिस पर एब्सिसा ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड एबव में वाई एक्सिस पर होंगे तो मेंटिसा या ऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिलो में होंगे तो मेंटिसा क्या हो जाएगा? निगेटिव। लेफ्ट में होंगे तो एब्सिसा आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्लियर? नेगेटिव। हाँ। अब नेक्स्ट उस पर मॉड्यूल पर आते हैं। अब यहाँ पर जो है कोई पॉइंट आप ले लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, उसी चीज को कहा गया एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस विल हैव इट्स एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट जीरो। अगर ओनली वाई एक्सिस पर, जैसे सी है, सी दिख रहा है, सी कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट हाँ। वाई एक्सिस पर जाइए सी। अगर इस पॉइंट पर हमें निकालना हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका सिंपल वाई एक्सिस पर केवल है, सी हमारा क्या है? वाई एक्सिस पर राइट हो, तो इसका जो है एक्स क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस वाली लाइन देखनी है नहीं। एक्स एक्सिस पर है ही नहीं, सी हमारा एक्स एक्सिस पर नहीं है, सी हमारा कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। 0,6। 0,6। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए, जहां पर बॉयज खड़ा है उसके ईयर के पास, ठीक है, एक रेड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ। इसका -5,0। -5,0। क्लियर? तो इट मीन्स इस कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि अगर ओनली एक्स एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? जीरो। वाई एक्सिस पर है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। Clear? Any point lying on the y-axis will have its x-coordinate 0. Also the converse, if the x-coordinate of the point is 0, then the point lies on y-axis. Clear? अगर x 0 है इसका मतलब क्या है? पॉइंट कहाँ है? y-axis पर है। Clear? Any point lying एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस विल हैव इट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? इफ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज जीरो देन द पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट मॉड्यूल पर अब जल्दी से आप क्वेश्चन करके बताएंगे। नेम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3 एंड -2 किस क्वाड्रेंट में होगा? -3 थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में। 2 एंड -3? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 2 फर्स्ट। -5 2 सेकंड। सेकेंड। क्लियर? तो इसमें यही है, अगर हमारे बोथ आर नेगेटिव हैं तो हमारा एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 2 एंड -3 था, एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये क्या होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। इन द पॉइंट 2 2 एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, इट इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर -5 2 है तो एब्सिसा इज नेगेटिव, ऑर्डिनेट इज द पॉजिटिव, सो लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ। ठीक है, तो कोई भी अब आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस? आपको बताना है कि इसमें कौन सा पॉइंट ओनली एक्स एक्सिस पर है और कौन सा वाई एक्सिस पर है। पॉइंट देख कर बताइए। फर्स्ट। यस,
तो इसलिए क्लियर हो गया, यानी 0 एंड 2। तो जब एक्स एक्सिस के एब्सिसा 0 है तो इट मीन्स वाई एक्सिस 5 0 है, तो मेंटिसा आपका 0 है तो ऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। 4.50 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस बिकॉज मेंटिसा या ऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। द पॉइंट 0 एंड 3.2 लाइज ऑन वाई एक्सिस बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट उस पर चलें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डाउट? नहीं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किया था? सारे एक मिनट चेक। हाँ सारे कर लिए थे। कोई डाउट? नहीं। तो बहुत इजी चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक बार हम रिकैप कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्लस ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या हो गया? को प्लस ऑर्डिनेट। को हमारा क्या बनाता है? जैसे लाइक एज इन बैंक में अप्लीकेंट को अप्लीकेंट, तो ये हमारा क्या एब्सिसा। ऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? मेंटिसा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इससे हमारा क्या बना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मीन्स सरफेस पर कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा क्या होता है? ज्योमेट्री। तो एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ड्रॉ करते हैं इस उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है, एक 3 डायमेंशनल। यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। 2D की बात किए तो 2D में हमारा एक्स और वाई एक्सिस। इसके क्वाड्रेंट के बारे में हमने जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, थर्ड में हमारा बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में हमारा प्लस एंड माइनस। एब्सिसा हमारा पॉजिटिव और मेंटिसा हमारा नेगेटिव। अगर ओनली एक्स एक्सिस पर है तो हम क्या करेंगे? लाइज ऑन एक्स एक्सिस है तो वहां पर मेंटिसा हमारा क्या हो जाएगा? 0। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। अगर ओनली वाई एक्सिस पर है कोई पॉइंट तो वहां पर एब्सिसा क्या हो जाएगा? 0। तो सिंपल वेरी इजी चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पूरा कंप्लीट क्लास 10th में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है। जब आप नेक्स्ट अदर क्लास में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पूरा मैथमेटिक्स है, बहुत डीप में इसके हम पढ़ते हैं। वो हम 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 12th में 3D में पढ़ते हैं, तो ये सारा डीप में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। क्लास 10th के बेस पर हमारा केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। क्लियर? व्यान कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ सकते हो।